बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तलबा व तालिबात, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग अपने घरों में खैर व आफियत से होंगे, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे और अपनी छुट्टियों को तदरीसी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे होंगे और स्कूल से भेजा जाने वाला तदरीसी काम साथ साथ मुकम्मल कर रहे होंगे। चलिए जी, आज का हम अपना सबक शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए, आज क्या तारीख है। जी बिल्कुल, आज है 8 जनवरी 2024। 8 जनवरी 2024 दिन क्या है आज। बिल्कुल, आज दिन है पीर। पीर का दिन है, हफ्ते का पहला दिन। पिछले सबक में हमने पढ़ा पाकिस्तान की तबई खसूसियात। आज का हमारा सबक है तबई खसूसियात या तबई माहौल का लोगों के रहन सहन पर असर और उनके ज़रियाए मुआश। तबई माहौल का लोगों पर असर और ज़राए मुआश। मुख्तलिफ तबई माहौल में रहने वाले जो लोग हैं, उन लोगों के रहन सहन पर उनके माहौल का क्या असर होता है और उस माहौल में रहने वाले लोगों के क्या ज़रिया मुआश या ज़राए मुआश, जिसको कहते हैं हम आमदनी के तरीके, किस तरह से वो अपनी आमदनी हासिल करते हैं या कमाते हैं, तो उनका क्या ज़रिया है। मुख्तलिफ इलाका जात में रहने वाले लोगों का रहन सहन और उनके रहन सहन के मुताबिक उनके ज़रिया मुआश क्या है, आज हम पढ़ेंगे इस बारे में। चलिए हम जानते हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ तबई माहौल के लोगों पर उनके तबई माहौल का असर और उनके ज़राए मुआश क्या हैं, और जो अहम नकात होंगे हम उनको साथ साथ ख़त कशीद करेंगे। किसी भी मुल्क की तबई खसूसियात वहाँ के लोगों के रहन सहन और ज़राए रोज़गार पर नुमायाँ असरात मरतब करती है। ये तबई खसूसियात इलाक़ों की सकाफ़त और फ़न तामीर पर भी असरअंदाज होती हैं। ये अवामल मुख्तलिफ़ इलाक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के तर्ज़ ज़िंदगी में फ़र्क का सबब बनते हैं। पाकिस्तान के लोग मुख्तलिफ़ तबई इलाक़ों जैसा कि पहाड़, वादी, सतह मुर्तफ़ा, मैदान, सहरा और साहली इलाक़ों में रहते हैं। ये हैं तमाम पाकिस्तान की तबई खसूसियात जो हमने पहले पढ़ी थी, जिनमें शामिल हैं पहाड़, वादियाँ, सतह मुर्तफ़ा, मैदान या मैदानी इलाके, सहरा और साहली इलाके। चले जी, अब हम देखते हैं सबसे पहले शमाली पहाड़ी खित्ता या पहाड़ों में रहने वाले लोगों का रहन सहन कैसा होता है। ये देखिए, ये पहाड़ी इलाका है। यहाँ पे लोग जो आबाद हैं उनका तर्ज़ ज़िंदगी कैसा है। शमाली पहाड़ों में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी अमूमन दुश्वार होती है। दुश्वार गुज़ार रास्तों की वजह से सैकड़ों देहातों तक सड़कों का जाल
ना होने की वजह से सामान और सहूलियात को उन तक पहुंचाना एक मसला बन जाता है। यहाँ के लोग लकड़ी को बतौर ईंधन इस्तेमाल करते हैं। बहुत से खाना बदोश कबाइल शदीद सर्दियों के महीनों में अपने रेवड़ मैदानी इलाकों में लेकर उतरते हैं। खाना बदोश क्या होता है? हाँ जी, लुगत में तो देखिए, खाना बदोश लोग वो होते हैं जो एक जगह पे नहीं रहते बल्कि एक से दूसरी जगह हिजरत करते रहते हैं अपने साजो सामान और अपने ख़ानदान के साथ। कबीले होते हैं इनके, और मौसम बहार में वापस पहाड़ों की तरफ लौट जाते हैं। यहाँ के पहाड़ सियाहों की तवज्जो का मरकज़ हैं। पाकिस्तानी और गैर मुल्की सयाह यहाँ के मकामी लोगों की आमदनी और कारोबार का ज़रिया बनते हैं। जी, ये तो था रहन सहन पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों का। रहन सहन कैसा होता है कि इनकी ज़िंदगी अमूमन दुश्वार होती है क्योंकि पहाड़ों में रास्ते बहुत कम बने होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ज़िंदगी की तमाम तर सहूलियात मुयस्सर नहीं होती। इसी तरह से इनका जो ज़रिया आमदनी है या रोज़गार है वो इन इलाकों में जब मुल्की और गैर मुल्की सयाह सैर व तफरीह के लिए जाते हैं, पहाड़ों को देखने के लिए जाते हैं, तो इन लोगों के ज़रिए वो उन मकामात की सैर करते हैं। तो उनके दिए हुए पैसे या उनके गाड़ियों पर आने जाने का जो ख़र्च होता है वो उन लोगों का ज़रिया आमदनी होता है। गिलगित बल्तिस्तान हुंजा से शाहराए कराकरम के ज़रिए जुड़ा हुआ है। इस खित्ते में 15 से 24 साल उम्र की आबादी की शरह 85.3% से 90% है। यहाँ की अहम ज़बानें रोशास्की, बल्ती, वाकी और शीना हैं। शरह ख्वानगी क्या होता है? तालीम की शरह। किसे कहते हैं शरह ख्वानगी? तालीम की शरह। इन इलाका जात में गिलगित बल्तिस्तान और हुंजा, इन इलाका जात में तालीम की शरह बताई गई है। जो शरह ख्वानगी है वो 85.3% से 90% है। इसके अलावा इन इलाकों में यानी कि पहाड़ों में लोग पहाड़ों की हमवार जगहों पर काश्तकारी भी करते हैं, मवेशी भी पालते हैं और घरेलू सन्नतें जैसा कि दस्तकारी, कशीदाकारी और कालीन साजी वगैरह मशहूर है। ये भी इनका ज़रिया आमदनी है। काश्तकारी किसे कहते हैं? जी, खेती बाड़ी को काश्तकारी कहते हैं। खेती बाड़ी को फसलें बोना, उगाना और फिर उन्हें काश्त करना। मवेशी पालते हैं, जानवर अपने घरों में पालते हैं। दस्तकारी, दस्त मतलब लुगत में देखिए बिल्कुल हाथ, दस्त का मतलब है हाथ, दस्तकारी हाथ से काम करना। कशीदाकारी सलाई कढ़ाई का काम। कालीन साजी बिल्कुल जी, कालीन बुनना। इसके बाद अगला इलाका है हमारे पास सतह मुर्तफ़ा। पहले तस्वीर देखिए आप सतह मुर्तफ़ा की। ये बिल्कुल हमवार सतह नहीं होती ज़मीन की, बल्कि ये मिट्टी के टीले बने होते हैं, ऊपर नीचे, कहीं से ज़्यादा ऊपर होती है जगह, कहीं से नीचे होती है, बिल्कुल हमवार सतह नहीं होती। इन लोगों का रहन सहन देखते हैं। पाकिस्तान में 2 सतह मुर्तफ़ा हैं, एक पंजाब में है और एक बलोचिस्तान में। पंजाब में सतह मुर्तफ़ा पोठवार है और बलोचिस्तान में सतह मुर्तफ़ा बलोचिस्तान। इन इलाकों में ज़राअत बारिश के पानी पर मुनहसर है कि बारिश होगी तो इन इलाकों में ज़राअत होगी। बारिश का पानी इन इलाकों को सैराब करेगा तो ही वहाँ पे फसलें उग सकती हैं। सतह मुर्तफ़ा पोठवार पर कई शहर जैसा कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद, चकवाल वगैरह वाक़या हैं। सर्दियों में सख्त सर्दी जबकि गर्मियों में मौसम मुतदल होता है। सतह मुर्तफ़ा में रहने वाले लोग मौसम और कुदरती माहौल के मुताबिक अपनी ग़िज़ा, लिबास और बैरूनी सरगर्मियों का इंतखाब करते हैं। इनका ज़रिया मुआश क्या है, यानी इनके पेशे?
बारिशों की कमी के बायस सतह मुर्तफ़ा ज़राअत के लिए मुनासिब नहीं। इस वजह से बड़े रकबे पर काश्तकारी नहीं की जा सकती। लोग अपने मवेशी छोटी चरागाहों में चराते हैं। बहुत से खाना बदोश कबाइल चरागाहों की तलाश में हमेशा नकलो हमल करते हैं। ये इलाका नमक के ज़ख़ायर, मादनियात, चूने के पत्थर, संगे मरमर, कुदरती गैस और तेल की दौलत से माला माल है। इसकी वजह से बहुत से लोग इन पेशों से मुंसलिक हैं। शहरों में लोग फैक्ट्रियों और दफातर में काम करते हैं। तो सतह मुर्तफ़ा में रहने वाले लोगों का रहन सहन जो है वो कुदरती माहौल के मुताबिक और मौसम के मुताबिक अपने रहन सहन का इंतखाब करते हैं, और इनके पेशे या ज़रिया आमदनी जो है वो इन चीज़ों जैसे कि नमक के ज़ख़ायर, मादनियात, चूने का पत्थर, संगे मरमर, कुदरती गैस और तेल की पैदावार से जुड़ा हुआ है। लोग इन जगहों पे या इन मादनियात को के काम में काम करते हैं और रोज़गार हासिल करते हैं, और जो लोग शहरों में रहते हैं वो लोग फैक्ट्रियों और दफातर में काम करते हैं। इसके बाद है नंबर 3 पर दरियाए सिंध का मैदानी इलाका। सबसे पहले हमने पहाड़ देखे, फिर हमने सतह मुर्तफ़ा का इलाका देखा कि इन इलाकों में रहने वाले लोगों का रहन सहन क्या है और इनका ज़रिया आमदनी क्या है। अब हम देखते हैं मैदान। पाकिस्तान के मैदान में जो लोग रहते हैं, ये मैदानी इलाकों में जो लोग रहते हैं, उन लोगों का रहन सहन कैसा है और उनका ज़रिया माश क्या है। इस खित्ते में मानसून बारिशें सबसे ज़्यादा होती हैं। मैदानी इलाका जो है दरियाए सिंध का, वहाँ पे मानसून की बारिशें सबसे ज़्यादा होती हैं। इन इलाकों की आबादी का तनासुब पाकिस्तान के दीगर इलाकों से ज़्यादा है। मैदानी इलाकों में मवासलात का निज़ाम पहाड़ी इलाकों से बेहतर है। मवासलात बिल्कुल राब्ते का निज़ाम, कम्युनिकेशन, जिसकी वजह से लोग और सामान की आमदोरफ्त और तिजारत को फ़रोग मिलता है। फ़रोग का क्या मतलब है लुगत में देखिए, बिल्कुल तरक्की होती है या बढ़ता है। दरियाए सिंध के मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों के पेशे क्या हैं, यानी कि उनका ज़रिया रोज़गार या ज़रिया आमदनी क्या है। दरियाए सिंध का मैदानी इलाका बहुत ज़रख़ेज़ है। वहाँ की मिट्टी बहुत ज़रख़ेज़ है कि वहाँ पे काश्तकारी, खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा की जाती है। इस वजह से यहाँ के लोग रहने वाले बेशतर अफराद का ताल्लुक़ ज़राअत से है। यहाँ पर बड़ी तादाद में मवेशी भी पाले जाते हैं। फैसलाबाद, गुजरांवाला और सियालकोट कपड़े की सन्नत, खाद, सर्जिकल आलात, पंखे, बिजली के पंखे और खेलों का सामान बड़े पैमाने पर बनाने वाले शहर हैं। कौन कौन से शहर हैं? फैसलाबाद, गुजरांवाला और सियालकोट। क्या काम होता है इन शहरों में? कपड़े की बहुत सारी सन्नतें लगाई जाती हैं, खाद तैयार की जाती है जो कि फ़सलों में इस्तेमाल होती है, सर्जिकल आलात जो कि सर्जिकल होते हैं, मेडिकेटेड टूल्स जो होते हैं वो तैयार किए जाते हैं इन शहरों में। बिजली के पंखे तैयार किए जाते हैं और खेलों का सामान, और बड़े पैमाने पर बनाने वाले ये शहर है पूरे पाकिस्तान में। मैदानी इलाकों में पाकिस्तान के कई बड़े शहर मसलन लाहौर, मुल्तान वग़ैरह में लोग दफातर और फैक्ट्रियों में काम करते हैं। हमारा शहर लाहौर, उसके बाद मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट और दीगर और शहर, ये सारे मैदानी इलाकों में शामिल हैं। ये पाकिस्तान के मैदानी इलाकों का हिस्सा है। यहाँ पर लोग इन सारी चीज़ों की बनने वाली सन्नतों और कंपनियों में काम करते हैं। इसके अलावा दफातर और फैक्ट्रियों में भी काम करते हैं। ये है इनका ज़रिया रोज़गार या ज़रिया आमदनी। नंबर 4 पर है सहरा, सहराई इलाका जात। ये देखिए तस्वीर, सहराई इलाकों की तस्वीर में हमें
रेगिस्तान नज़र आता है, रेत ही रेत नज़र आती है, बहुत कम ज़रख़ेज़ी या सब्ज़ा देखने को नज़र आता है, मिलता है, और लोग इस तरह से अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। सहरा में रहने वाले लोगों का रहन सहन कुछ इस तरह से है। सहरा में ज़िंदगी गुजारना बहुत दुश्वार है। दुश्वार का क्या मतलब है लुग़त में? देखिए, मुश्किल, बिल्कुल दुश्वार है, मुश्किल है। बारिश की कमी, बहुत कम बारिशें होती हैं। मट्टी और रेतले टीलों की वजह से, रेत ही रेत होती है हर जगह पे, मट्टी ही मट्टी होती है, टीले बने होते हैं। जैसे हमने सतह मुर्तफ़ा पोठोहार पढ़ा ना, उसमें मट्टी के टीले बने होते हैं। इसी तरह रेगिस्तान में भी रेत के टीले बने होते हैं, की वजह से यहाँ की आबादी कम है। यहाँ पर ज़्यादातर घर मट्टी और सूखी घास के बने होते हैं। पानी के हसूल के लिए मीलों का सफ़र तय करना पड़ता है। लोग खाने के लिए सब्जियां और अनाज उगाते हैं ताकि उन्हें बहुत ज़्यादा दुश्वारी पेश ना आए। तो जितनी सब्जियां या फल वो अपने इलाके में उगा सकते हैं या वहाँ पे उनकी पैदावार होती है, तो उतने लोग वहाँ पे करीब करीब उगा लेते हैं। यहाँ रहने वाले लोग ज़्यादातर खाना बदोश होते हैं और मवेशी पालकर गुज़र बसर करते हैं। सहरा में रहने वाले लोगों के पेशे या उनका ज़रिया आमदनी। पाकिस्तान की सहराई आबादी बहुत कम है। बारिश की कमी की वजह से ज़राअत नामुमकिन है और लोग मवेशी भी कम पालते हैं। बहुत से लोग घरेलू सन्नतों से मुंसलिक हैं, जैसा कि कालीन साजी, मकामी दस्तकारी, मिट्टी के बर्तन साजी वगैरह। तो सहराओं में लोग ज़िंदगी बहुत मुश्किल से गुजारते हैं। उनका ज़िंदगी गुजारना बहुत दुश्वार होता है क्योंकि सबसे बड़ी वजह वहाँ पर बारिश की कमी होती है। इसके अलावा वो अपनी ज़िंदगी बसर करने इसके अलावा सहरा में रहने वाले लोग अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए, चूँकि वहाँ पर ज़राअत नहीं होती, काश्तकारी नहीं होती, वहाँ पर कोई दफातर या फैक्ट्रियाँ भी नहीं हैं, तो लोग किस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं? लोग घरों में काम करते हैं, घरेलू सन्नतों में घरों में काम करते हैं। घरों में वो कालीन बनाते हैं, सिलाई कढ़ाई का काम ख़वातीन करती हैं। फिर मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। मिट्टी वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है ना, वाफर मिकदार में, तो मिट्टी से लोग वहाँ पे बर्तन बनाते हैं और फिर उनको शहरों में लाकर बेचते हैं, जिससे वो अपनी ज़िंदगी गुज़र बसर करते हैं। हमारा आखिरी और पांचवा इलाका है साहली इलाका। साहली इलाका जो साहले समंदर पर आबाद होते हैं लोग, समंदर के करीब होने की वजह से इस जगह की आबो हवा में बहुत नमी होती है। यहाँ की सर्दियाँ मुतदल होती हैं, यानी बहुत सर्दी नहीं होती, शदीद सर्दी नहीं होती जितनी लाहौर में होती है। यहाँ के लोगों का की खुराक का ज़रिया ज़्यादातर आबी हयात है। आबी हयात क्या है? पानी में रहने वाले जानवर। कौन से? सबसे ज़्यादा मछलियाँ हैं। और साहले समंदर पर जो लोग रहते हैं, जो आबादियाँ आबाद होती हैं, वो ज़्यादातर मछलियाँ पकड़कर अपना गुज़र बसर करती हैं। उनकी तिजारत भी करती हैं, ख़रीदो फ़रोख्त भी करते हैं लोग, और उनको ख़ुद भी अपने खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। साहली समंदर पर रहने वाले लोगों के पेशे क्या हैं? मछली का शिकार साहली इलाकों में रहने वालों का अहम ज़रिया मुआश है। यहाँ की ज़मीन बड़े पैमाने पर काश्तकारी के लिए मुनासिब नहीं है, अगरचे सब्जियों के साथ फल भी खेतों में उगाए जाते हैं, जैसा कि अमरूद, नारियल और पपीता वगैरह। साहिल पर वाक़या मरकज़ी शहर कराची सूबा सिंध का दारुल हुकूमत है। कराची बहुत सी सन्नतों का गढ़ है और ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों से रोज़गार की तलाश में आने वाले लोगों का ज़रिया मुआश फराहम करता है। इसके साथ साथ इसकी दो बंदरगाहें, कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम, एक बड़ा जहाज़ साजी का कारखाना और पुराने बहरी जहाज़ तोड़ने वाली सन्नत लोगों को रोज़गार फराहम करती है। मज़ीद ये कि ग्वादर साहल मकरान पर वाक़या है, जो एक बड़ी बंदरगाह है। जब ये शहर पाकिस्तान चीन मुआशी राहदारी के तहत एक अहम शहर में तब्दील हो जाएगा, तो रोज़गार के बहुत से नए मौक़े पैदा होंगे। बहुत से लोग इंडस डेल्टा के करीब आबाद हैं और ज़राअत से मुंसलिक हैं। दीगर अफराद माहीगीरी करते हैं और मैंग्रोव के जंगलात में झींगे, केकड़े और शेल फिश की अफज़ाइश करते हैं। तो ये था हमारा आज का सबक, जिसमें हमने पाकिस्तान के तबई माहौल का असर देखा उन इलाकों में, उन तबई माहौल में रहने वाले लोगों पर, और फिर उनके ज़राए मुआश के मुतालिक हमने
जाना, आगाही हासिल की कि वहाँ मुख्तलिफ़ इलाक़ों में रहने वाले लोग किस तरह से अपनी गुज़र बसर करते हैं। आज के सबक में हमने तबाही माहौल का लोगों पर असर देखा। आपने इसको अपनी कॉपी पर कुछ इस तरह से तहरीर करना है। आपने चार्ट बनाना है एक, यहाँ पे आप हेडिंग देंगे रहन सहन, यहाँ पे आप हेडिंग देंगे पेशे या जरियाए मुआश। फिर ये जो हमारा तीसरा हिस्सा है, यहाँ पे हमने हेडिंग देनी है तबाही माहौल। नंबर 1 पहाड़ी इलाके, नंबर 2 मैदानी इलाके, नंबर 3 सतह मुर्तफा और नंबर 4 सहरा, नंबर 5 साहली इलाके। आज हमने जो पढ़ाई की है उसमें से आपने अहम नकात, हमने कुछ खतशीट भी किए हैं, आपने खुद भी तलाश करने हैं कि पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों का रहन सहन कैसा है और उन इलाकों में लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ इलाकों के आपने इस तरह एक चार्ट बना के अपनी कॉपी पर तहरीर करना है। इस तरह से ये है आपका आज का सबक और आज का काम जो आपने करना है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।